नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हमारे YouTube चैनल हेमन टेलर में आप सभी का स्वागत है। आज भी मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा प्लेटों की शिफ्टिंग या फिर आप बोलें उसको डार्ट की शिफ्टिंग। जो आप पफ एंगल तैयार करते हैं उसको अलग अलग दिशा में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबा लें ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं बताऊंगा आगे पीछे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग, इसके अलावा डार्ट शिफ्टिंग सबसे बड़ा मैटर करता है। डार्ट शिफ्टिंग, आप डार्ट को कैसे शिफ्ट करें। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कि ये कुछ ऊपर जा करके आप देखेंगे इसमें कंधे में इसमें एक सिलाई दिख रही है और नीचे वाली आपको दिख रही है प्लीट वाली, और उसके अलावा आपको कोई भी सिलाई आपको नजर नहीं आ रही है। ऐसे ब्लाउज देख करके कई बार क्या होता है, जिनको जो व्यूजर विगनर होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये हमने कैसे बनाना है। हमारे साथ जरूर बने रहें। चलो चलते हैं, सीखते हैं कुछ नया। इसके लिए सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट इस प्रकार है कि लंबाई है 15 इंच की, अपर चेस्ट है 35 इंच की, फुल चेस्ट है 36.5 इंच की, 30 इंच की है कमर, तीरा यानी शोल्डर 16 इंच का है, फ्रंट क्रॉच हमने नाप रखी है 11 इंच की, इसका बाजू की लंबाई है 12.5, गुलाई है 11 इंच की, आर्मोल है 17.5 इंच का, बस्ट पॉइंट की हाइट है 10.5 इंच। दोस्तों ये बॉडी मेजरमेंट है। सबसे पहले मैं अपना पेपर सीधा करूंगा। पेपर इस तरह से निशान लगाएंगे कि मैंने इसमें बैक जिपर ब्लाउज बनाया हुआ है। तो बैक जिपर जब ब्लाउज है तो यहाँ से मुझे मार्जिन भी लेनी पड़ेगी। ये हम यहाँ से मार्जिन ले लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हम एक नीचे लाइन खींच लेते हैं सबसे, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि लंबाई है 15 इंच की, ठीक 1 इंच ज़्यादा 16 इंच हम निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और एक दूसरा निशान लगाएंगे लगभग 7 इंच पर। दोनों निशानों को कर लेंगे हम सीधा। ये हमने निशान सीधा कर लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें तीरा कितना है। था इसमें 16 इंच का, जब 16 इंच का तीरा है तो 16 का आधा होता है 8 इंच। इस प्रकार से ऐसे रखेंगे और पूरा जितना ही शोल्डर है, क्योंकि बोट नेक गला है, पीछे से 3-3.5 इंच ओपन होगा, तो इसके लिए हमें कंधे इसमें पूरे रखने हैं। यहाँ से इस प्रकार से रखेंगे। रखने के बाद हमें यह डिसाइड करना है कि इसमें कंधी कितनी रखनी है, यानी जो हमारी जो स्टेप होता है कंधी का वो कितना रखना है। तो बोट नेक गले में स्टेप जो है बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है, ये मान के चल लें कि कम से कम 2-2.5 इंच का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं एक 2.5 इंच का अगर इसमें रखूंगा तो एक 3 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ दब जाएगा। इसके बाद आएंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट जैसे है 35 इंच, 35 का चौथाई होता है 8.25, इस तरीके से लगाएंगे। और इसमें मैं 1 इंच का कर दूंगा लूज, क्योंकि जब बोट गला खुलता है तो वहां पर टोटल में 4 इंच की लूजिंग देनी होती है। तो मैंने 1 इंच का अगर लूज दूंगा तो टोटल में 4 इंच का लूज हो जाएगा। उसके बाद हम जो यहाँ पर अपर चेस्ट आया, अब यहाँ पर रोल आता है। ऐसे गले में जो बोट नेक गले बनते हैं या पैन वाले ब्लाउज बनते हैं, वहां पर आपके फ्रंट क्रॉच और फ्रंट बैक की दोनों की जरूरत होती है। तो इसमें अगर हमारे पास बैक क्रॉच नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो अपर चेस्ट है 35 इंच, तो 35 इंच का चौथाई भाग हमने लिया था 8.25। बैक क्रॉच निकालनी हो तो उसके लिए क्या करें, आपका जो अपर चेस्ट हो 8वां हिस्सा चाहिए होता है। तो 8वां हिस्सा कैसे करेंगे, या तो आप भाग दे के कैलकुलेट से कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इंची टेप यहाँ से इस तरीके से रखेंगे तो उसका 8वां भाग जो भी होगा वो एक्यूरेट निकल आएगा। आपको लेने की जरूरत नहीं है, कि आप जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट करें। उसके बाद इसमें 3.25 इंच का हम इसमें देंगे तो ये हमारी बैक क्रॉच निकल आएगी। बैक क्रॉच जैसे कि निकली है 14 इंच की, इसको हम इस निशान से इसको मिला देंगे। ये निशान मिलाने के बाद अब इसमें मैं कंधे करीब करीब इसमें डाउन करूंगा। करीब करीब 1.25 इंच से ज्यादा ही हो, 1.25 इंच से कम ना रखें। आप 1 इंच भी रखेंगे तो चलेगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, आपको इंची टेप लगा के दिखा देता हूँ कि मैं लेता हूँ इसमें 1 इंच डाउन करूंगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरीके से ये निशान लगा देंगे। ये देखेंगे कि ये मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं इसको 1.25 इंच ही रखूंगा। इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ये इतना काम करने के बाद अब आ जाते हैं कमर। कमर जैसे कि आपको बताया हमने 30 इंच है, तो 30 का चौथाई होता है 7.5 इंच। 7.5 में इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच का हम डॉट डालेंगे इस तरीके से। स्लिम फिट बॉडी जब हो तो उसमें 1.25 इंच का डॉट डालें, और अगर आप थोड़ी हेल्थी महिला हो तो उसमें आप सिर्फ 1 इंच का ही प्लेट डालें। तो ये दोनों निशान लगाने के बाद हम इनको कर लेते हैं, इसको इस तरह से मिला देंगे। मार्जिन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आप कम ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैक प्लेट का निर्माण करेंगे। इसको यहाँ से जो हमने यहाँ पर जो आया है उसको इसको यहाँ से एक सेंटर निकाल लेंगे, तो ये हमारी बैक प्लेट बन जाएगी इस तरीके से। ये अब इसमें बैक प्लेट की लंबाई रखेंगे, लगभग मैं रखूंगा
5.5 इंच, क्योंकि बोट गला है। अगर इसमें छोटी सी प्लेट डाल दूंगा तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ से बलाए लूज। के बाद हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ से सेंटर में कहीं से भी इंची टेप रख लें, आधा इंच एक सूत एक तरफ और आधा इंच एक सूत एक तरफ लेने के बाद इसको इस तरीके से एक प्लीट की शेप दे दें। उसके बाद आपने जो ये निशान लगाया था वहां से आप चाहे तो कर्व है इसकी मदद से बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको हाथ से भी आप इसको गोलाई दे सकते हैं। अब हाथ से कहेंगे कि मैं पेन से तो कोई कटिंग करता नहीं हूँ कपड़ों की, मैं करता हूँ चौक से, तो मैं चौक से ज़्यादा हमारी अच्छी ड्राइंग है तो मैं चौक से दूंगा। चौक से इस तरीके से आप कुछ इस तरीके से पहले आप रफली बना लें। ये रफ है, कोई भी इसका आप ये मत सोचिए कि ये हमारा ओरिजिनल है। कोई एक आपको शेप चाहिए होगी मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, आर्म होल। आर्म होल जैसे कि आपको बताया मैंने, इसमें था 17.5 इंच का। तो दोस्तों अब इसमें लगेगा कि आपको 17.5 इंच का आर्म होल ज्यादा है। दोस्तों ये बॉडी मेजरमेंट है। चेस्ट 36.5 हो या 36 हो या 37 हो, उसका शोल्डर 16 ही हो सकता है, उसका 15 भी हो सकता है और हो सकता है उसका 16 हो सकता है या फिर 16.5 भी हो सकता है। वैसे ही आर्मोल होता है। आर्मोल अपना अपना एक बॉडी का अलग अलग शेप होती है। किसी की आर्मोल की जगह जो है वो ज़्यादा हैवी होती है तो वहाँ पर आपको लूज बनाना पड़ेगा, छोटी है तो आपको टाइट बनाना पड़ेगा। तो इसमें से जैसे मेजरमेंट किया है मैंने कि इसमें 17.5 है तो ठीक आधा इंच ज़्यादा 18 इंच का आर्मोल हमें यहाँ पर नापना है। किस तरीके से नापना है, जो हमारी यहाँ से सिलाई मार्जिन होती है उसको इस तरीके से हम छोड़ करके नापेंगे 18 इंच। 18 का आधा होता है 9 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच लेके आएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से देखेंगे ये 8.25 आ रहा है यानी अभी कम आ रहा है। तो इसके लिए क्या करें, सिर्फ आप यहीं से इसको थोड़ा सा और डीप कर दें इस तरीके से। ये अब हम इसको दोबारा मेजर कर लेते हैं। देखेंगे दोस्तों बिल्कुल 9 इंच का आ रहा है, यानी पूरा मैंने जो निशान लगाया है ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। हालांकि आप इसको 2 से 3 बार, आपको जब तक आपका मन भर न जाए कि नहीं मैंने बिल्कुल ठीक निशान लगाया है, तब तक आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये इस तरीके से निशान लगेगा। ये शायद अगर निशान ना आ रहा हो नजर तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमने इसकी गोलाई दी हुई आर्म होल की। अब इसमें हम दे देते हैं गले की शेप। गले की शेप देने के लिए सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ से जब 3 इंच का बोर्ड देना है तो यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएं, क्योंकि आधा इंच आपका यहाँ पर कंधे में दब जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें गले की शेप दे देते हैं। ये हमने गले की शेप दे दी है। अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखना है, ये जो आपका आधा इंच है इसको लेके चलना है, क्योंकि आपने जैसे ये आपने पिक्चर में देखा हुआ है कि इसमें बैक जिपर ब्लाउज है। अगर ये मार्जिन गलती से भी काट देंगे तो आपका ब्लाउज खराब हो सकता है, टाइट हो सकता है। देखेंगे दोस्तों हमारी ये बैक कट गई है। अब मैं करता हूं फ्रंट कटिंग। दोस्तों फ्रंट काटने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं पेपर को सीधा इस तरीके से। इसका जो पेपर का टेढ़ापन है वो मैं खत्म कर देता हूं। ये पेपर का मैंने ये सीधा कर लिया है। उसके बाद हम एक गाइडलाइन लेते हैं जहां से हमें काम शुरू करना है, वहां से ये हमने एक गाइडलाइन ले ली है। अब क्या करना है, बैक आपने जो कटिंग करी हुई है इसको डिट्टू आपको इस तरीके से ऐसे रखना है, इसको बराबर बिल्कुल यहाँ से मिलाना है और इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आप ये ध्यान रखें कि कभी भी आप अगर बोटनेक ब्लाउज काट रहे हैं आगे पीछे से या फिर जैसे भी बोटनेक ब्लाउज काट रहे हैं तो कृपया करके आप फ्रंट को आधा इंच टाइट ही रखें। अगर टाइट नहीं रखेंगे तो यहाँ से आपका गला पहले उठेगा, गला आप संभाल नहीं सकते हैं और आपका यहाँ से जो है थोड़ा सा ब्लाउज आपका खराब रहेगा, यहाँ से बहुत लूज हो जाएगा। यहाँ जो आर्मोल का जो फ्रंट क्रोच इसको कहते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा पीस भाग रहा होगा। उसके लिए क्या करें, आप क्या करें, 2 लाइनें इस तरीके से खींच लें आधा इंच की दूरी पे। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। अब क्या करना है, जो हमें कटिंग करना यहां से कटिंग करना चाहिए था, यहां से कटिंग करना चाहिए था, लेकिन हम पीछे वाली लाइन से कटिंग करते हैं इस तरीके से, यानी पीस हमारा सीधा बिछ जाएगा और आधा इंच हमारा ये टाइट हो जाएगा। यानी हमें नापने की जरूरत नहीं है इंची टेप से और ये हमारा ऑटोमेटिक आधा इंच हमारा ब्लाउज टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको निशान लगा लेते हैं। पूरा हूबहू जैसा भी हमने बैक कटिंग किया हुआ है इसी को हम आगे लगाएंगे। लगाएंगे कितना, सिर्फ इतना लगाने के बाद इसमें एक खींच लेते हैं, लंबाई का मेजर कर लेते हैं। ये हमें कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, गाइडलाइन देता है हमें एक काम करने की और इसकी हमें कोई जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। अब देखेंगे, इसको साइड करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें बैक के मुकाबले फ्रंट का आर्मोल ज़्यादा छटा हुआ होता है, तो इस तरीके से आप
ये निशान लगा दें। ये जो आपने ये सिलाई, ये जो मैंने निशान लगाया था, ये आपका कुछ नहीं है, इसको आप इस तरीके से काट दें, नहीं तो गलती से आपकी कैंची चल जाएगी और आपका ब्लाउज हो सकता है खराब। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि फ्रंट क्रॉच मैंने नापा हुआ था 11 इंच का, 11 इंच का आधा होता है 5.5 इस तरीके से लगाएंगे ऐसे, और इस वाली लाइन से इसको आप इसको ऐसे ये करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये मिलाएंगे तो यहाँ पर जो आपका देखेंगे गैप बन रहा है, इसी गैप में आपको इस तरीके से ये यहाँ से गुलाई दे देनी है। ये हम कर लेते हैं इसके गले की ड्राइंग। गला जैसे कि वही है, जैसे कि आप चाहे तो उसको आगे पीछे बराबर कर सकते हैं, और पहले गले के कर लेते हैं ड्राइंग, फिर आपको समझ में आएगा। वही 3-3.5 इंच का रखते हैं, ये 3.5 इंच का रखेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से दब जाएगा। 3 इंच आपका कंप्लीट आने वाला है। ये हमने बोट नेक की ड्राइंग कर दी है। थोड़ा सा ये बनेगा, जब ये बॉडी पे जाएगा तो ये यहाँ से थोड़ा फैलेगा, तो ये बोट शेप बहुत अच्छी ले लेगा। बोट का मतलब होता है नाव, नाव के आकार का गला बनाना। अब नाव कहने में थोड़ा सा पता लगता है, इसलिए लोग उसको बोट नेक कहते हैं। तो बोट नेक, बोट का मतलब होता है नाव, नाव के जैसा गला बनाना है। अब यहाँ से जब ये बॉडी पे जाएगा तो यह नाव की शेप पूरी ले लेगा। इतना काम हो जाने के बाद अब हम फिर वही पुराना मेजर करेंगे, जैसे कि मैं हर ब्लाउज में आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो जैसे कि आपने देखा है कि जब मैंने मेजरमेंट समझाया था तब बस्ट का पॉइंट मैंने बताया था 10.5, तो ठीक आधा इंच ज़्यादा इस तरीके से 11 इंच पर हम लगा लेंगे ये। अब आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि ये 10.5 क्यों आया है, 11 क्यों आया है, क्योंकि ये बॉडी मेजरमेंट है। अगर आपका ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है, आप मेजरमेंट से बना रहे हैं, यानी यहाँ पर 36.5 इंच इसकी फुल चेस्ट है, अब इसमें से आप 36 या 37 इंच का बना रहे हैं, जो भी आपकी चेस्ट हो उसको आप 4 से भाग दें ए, और उसके टोटल में 1 इंच प्लस कर दें, तो इसकी आपकी चेस्ट की हाइट निकल आएगी। हालांकि मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करते हैं, ये हो गई हाइट। अब सेंटर निकालने के लिए, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है कि मैंने इसमें सेम मैंने काटा हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि डार्ट की शिफ्टिंग कैसे की जाती है। अब इसमें जैसे कि यहाँ मैं लूँगा 3.7 यानी 3.25 इंच लगभग, इस तरीके से ये 3.25 इंच लगभग इस तरीके से मैं लूँगा। अब ये कहेंगे कि ये क्या है, तो दोस्तों ये 3.25 इंच क्या है कि जब आप इसकी, मैंने 36.5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया था 37 इंच में। अब 37 इंच को आप भाग देंगे 10 से, तो आंसर आएगा 3.7। ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये। उसके बाद क्या करना है, ये मैंने लिया हुआ ठीक है, यहाँ पर इसका निशान लगाएंगे। उसके बाद वहीं जहाँ पर निशान लगाएंगे उससे 0.25 इंच पीछे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और हम इसको लाइन को कर देंगे इस तरीके से कुछ सीधा, इस तरीके से ये। अब सीधा करने के बाद अब क्या करना है, जो यहाँ पर लिया हुआ है, अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ था 4.25। अब चाहें तो आप यहाँ से 0.25 इंच कम करने के बाद 3 इंच ले लें, या फिर आप चेस्ट होगी उसको 13 से भाग दें, यानी 37 इंच को भाग दे दें 13 से, तो आपका आंसर आएगा 2.8 लगभग। तो यानी ये 3.25 इंच, लेकिन मैं अच्छा उभार देने के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच का यहाँ पर मैं प्लेट की क्रिएशन करूंगा। तो 3 इंच क्या करें, यहाँ से आप 3 इंच इस तरीके से ऐसे रख दें और एक निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद ये टोटल देख लें कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है। तो 6 इंच में आधा इंच कम करने के बाद यहाँ पर एक 5.5 इंच पर निशान लगा दें, और एक इस तरीके से एक और लाइन खींच दें इस तरीके से। ये लाइन खींचने के बाद क्या करना है, आपके पास अगर ये फ्रंच कर्व है वो इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से, और इसको शेप दे देनी है कुछ इस प्रकार की, इस प्रकार। ये इतना काम करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पर कितना है, ये है 3 इंच, और कमर कितनी थी 30 इंच की, तो 30 का चौथाई होता है 7.5। इस तरह के यहाँ से रखेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ये 7.5 रख दिया हुआ है। उसके बाद जो यहाँ का 3 इंच था वो हमें यहाँ से माइनस कर देना है ये। उसके बाद एक लाइन इस तरीके से दोबारा से इसको इस तरीके से मिला देंगे ये। अब मिलाने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है, देखेंगे कि 10 इंच, यानी चेस्ट 37 इंच थी, तो 37 का चौथाई होता है 9.25 इंच, और इसमें 0.25 इंच की लूजिंग ऑटोमेटिक मिल गई है, यानी इसमें मैं लूज देने की कोई जरूरत नहीं है। ये निशान जो हमारे लग रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। उसके बाद बैक को उठाना है, इस तरीके से ऐसे रखना है, इस वाली लाइन को इस तरीके से मिला देना है बिल्कुल, और बाकी का मेजरमेंट छाप लेंगे। और ये जो लंबाई होती है यहाँ की, ये जरूर यहाँ एक्यूरेट रखें, यहाँ पर कम ज़्यादा ना करें, नहीं तो आप जब सिलाई मारेंगे साइड जोड़ेंगे तो आपका ब्लाउज खराब हो जाएगा। अब इस तरीके से अब क्या करें, इसमें अगर थोड़ा लंबा ब्लाउज चाहते हैं
तो इस लाइन को इस लाइन तक इस तरीके से ले आए। उसके बाद आपको ये जो आपका ये एरिया आ रहा है इसको नापना है। कैसे नापना है? इस तरीके से। ये देखेंगे ये आ रहा है 6.25 इंच। तो ठीक यहां से इस तरीके से रखेंगे और एक 6.25 पर निशान लगा लेंगे, बाकी का इधर पूरा कर देंगे। ये अगर आपको थोड़ा सा, हालांकि इस तरीके से यहां से इसको इस तरीके से शेप में रख लें तो शेप बहुत अच्छी आती है। इतना काम हो जाने के बाद अब आएंगे हम डार्ट की शिफ्टिंग। डार्ट की शिफ्टिंग दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आर्मोल में जब प्रिंस कट जाता है तो आप यहां से सिर्फ इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं, इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं तो ये आर्मोल में चला जाता है। हालांकि यहां से मिलता आधा इंच ऊपर से मिलता है, इस तरीके से मिलता है कुछ। लेकिन जो आप ब्लाउज ये देख रहे हैं, आप पिक्चर में देख लें कि इसमें यहां पर प्लेट जा रही है। उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप इस तरीके से आप रखते हैं, जो आपने ये रखा हुआ है, जो लाइन खींची थी, इसी लाइन पे आपको पहले ही, मैंने ये सिर्फ इसलिए रोका हुआ है कि आप मेरा पूरा वीडियो वॉच करें, आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जो आपने ये लाइन खींची थी इसको ही आप इस तरीके से आप सीधा ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपको यहां से सेंटर रखना है तो आपने जो प्लेट बना, ये जो आपका ये आया हुआ है आप ये तीरा, यहाँ पर शोल्डर यानी ये देखेंगे ये 3 इंच का है, जिसका बीच का बिल्कुल सेंटर बीच का निकाल लें। इस तरीके से एक सेंटर निकाल लें और सेंटर निकालने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से रखें और ये आपकी यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे। देखेंगे ये वाला आपका कुछ नहीं है, तो मैं समझा रहा था, आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये प्लेट कहाँ पर चली गई। ये आपकी आर्मोल में ना जा करके आपकी ये चली गई है शोल्डर पे। यानी आपको इससे अच्छा डार्ट की शिफ्टिंग आपको कोई भी नहीं बताएगा और इससे सरल मैंने कहीं नहीं देखा। अगर मैं देखूंगा तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये दोस्तों मैंने कटिंग कर लिया है, लेकिन मैं जब भी प्रिंस कट ब्लाउज काटता हूं तो मैं हर ब्लाउज में आपको एक नई चीज सिखा के जाता हूं कि बाई चांस अगर आपको सिंगल डार्ट में बनाना हो ब्लाउज तो क्या करें। कुछ नहीं करें, आप यहां से इस तरीके से एक पैर छोड़ दें, इस तरीके से इतना कटिंग करके निकाल दे कपड़ा, आपका सिंगल डाउट ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से इसको रख करके सिलाई मार दें और जितना भी पफ होगा वो आपका इस तरीके से निकल आएगा, कुछ इस तरीके से। और आप मेन काम जो है क्या, जो हमने बताना था वो हम समझा देते हैं। वो इस तरीके से आपको कटिंग करना है और ये आपको यहाँ तक कटिंग कर देना है, जी इस तरीके से। ये अब देखेंगे ये बहुत ही सुंदर सी। अब ये अगर यहाँ से ये कुटके लेना ना भूलें, ये कुटके जरूर मिला कर रखें, क्योंकि अगर कुटका मिला कर रखेंगे पैड अच्छा लगेगा तो फिटिंग अच्छी आएगी। अब ये देखेंगे यहाँ से अगर ये प्लीट पड़ी तो दोस्तों कितना बड़ा प्लेट आपका ये यहाँ पर बन जाता है। अगर यहाँ से आप इसको ज्वाइन करके रखेंगे तो यही प्लेट आपका यहाँ बन रहा है। ये देख लेंगे कितनी अच्छी शिफ्टिंग हुई है। ये आपके आर्मोल में नहीं जाएगी, ये जाएगी आपकी तीरे पे यानी शोल्डर पे। इसी तरीके से आप कहीं भी कोई भी प्लेट आप शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक बात है कि आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है आप मुझे फीडबैक जरूर दें। ये काम हो जाने के बाद अब हम कटिंग कर लेते हैं बाजू कटिंग करने के लिए वही मैंने एक बचा हुआ पेपर ले लिया है। सबसे पहले मैं एक गाइडलाइन लूंगा। जैसे कि आपको जानते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूं सबसे पहले अपनी गाइडलाइन लेते हैं। ये हमने गाइडलाइन ले ली है। जैसे कि मैंने आपको बाजू बताया था, बाजू की लंबाई थी इसकी 12.5 इंच की, तो ठीक 1 इंच ज़्यादा 13.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे ये। उसके बाद इसमें आर्महोल डाउन करेंगे बाजू में करीब 3.5 इंच का। उसके बाद ये निशान हम दोनों को कर लेते हैं बिल्कुल सीधा। आप देखेंगे इसमें जैसे कि आर्महोल 17.5 इंच का है, लेकिन जब मैंने बैक कटिंग किया हुआ है वहां पर मैंने आधा इंच बढ़ा के 18 इंच किया हुआ है। और यहां पर मैं बाजू में कटिंग करूंगा 17.5 इंच। 17.5 का आधा होता है 8.25 इस तरीके से यहां से रखेंगे। और जहां भी आपका ये निशान आ रहा हो वहां पर एक निशान लगा दें इस तरीके से। ये दूरी देखेंगे, ये दूरी आई लगभग करीब आएगी 8 इंच। तो ठीक यहाँ से 8 का आधा होता है 4 इंच, इस तरीके से निशान लगा दें। उसके बाद आप क्या करें, आधा एक पैर नीचे इस तरीके से यहाँ डाउन करें। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से यहाँ मिला दें। उसके बाद बाजू की गुलाई जैसे थी इसमें 11 इंच की, 11 का आधा होता है 5.5, इस तरीके से निशान लगा दें। निशान लगाने के बाद इसमें आप सीधी इस तरीके से शेप ना दें। अगर इस तरीके से आप शेप देंगे तो 100% मैं कह रहा हूं कि लंबी बाजू आपकी फिटिंग आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, अगर आप ये सीधी देंगे ये यहाँ पर लूज आएगा। और उसके बाद लगाना किससे है,
इस वाली शेप से लगाना है, शेप स्केल से इसको ऐसे रखेंगे और ये निशान पर रखेंगे, देखेंगे ये इस तरीके से लगाएंगे तो ये आधा इंच यहाँ से आपका ये जो झोल आ रहा था ये यहाँ से खत्म कर देगी। और उसके बाद एक मार्जिन लगा लें, जितना भी मार्जिन आपने बैक और फ्रंट में लिया हुआ है उसी हिसाब से इसमें बाजू में लगा लें इस तरीके से। और उसके बाद ये जो आपका यहाँ पर नोक बन रही है उसको आप चौक से खत्म कर लें, या फिर आप वैसे कैंची से भी खत्म कर सकते हैं और इसको इस तरीके से उठा दें। अब हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये तो है सिंगल पेपर, कभी भी आप बाजू कटिंग करेंगे तो इधर से बंद वाला पार्ट इधर रहेगा, डबल रहेगा, और यहाँ पर आप इस तरीके से कटिंग कर लें और ये लगा लें कुटका। उसके बाद एक साइड आप निकालने के बाद एक साइड आप खोल दें, उसके बाद आप हल्का सा इस तरीके से आधा इंच इसमें आप इसको काट दें। कैसे काटें, ये निशान तो ज़्यादा लग जाता है लेकिन हम जब कटिंग करते हैं तो इस तरीके से 3 सूत करीब हम इस तरीके से निकाल देते हैं आर्मोल। आसानी से इसमें आगे का आर्मोल छट जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।